वक्त लिए चलते हैं। संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केवल ओवैसी जी से नहीं है, मेरा सवाल ओवैसी जी के कई साथियों से हैं जो अपने आप को आजकल लिबरल्स भी कहते हैं। वहां तो माइक छीन लिया, मगर जब 15 मिनट तक वारिस पठान अनर्गल जहर उगल रहे थे तो वहां माइक क्यों नहीं छीना? उस मंच पर ओवैसी जी भी मौजूद थे। वारिस पठान से एक क्षण के लिए भी माइक नहीं छीना। वारिस पठान क्या कह रहे थे? और याद रखिए, वारिस पठान कोई इंडिविजुअल नहीं है। वारिस पठान ओवैसी जी के पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, पूर्व विधायक है। और उनका क्या कहना था? पहला वो कह रहे थे हम छीन के लेंगे आजादी। जब आजादी मांगने पे नहीं मिलती है तो छीन के आजादी लेनी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं इन तथाकथित लिबरल्स से कि कौन सी आजादी चाहिए आपको? किससे आजादी चाहिए? संविधान से आजादी, हिंदुस्तान से आजादी, देश से आजादी? कौन सी आजादी जो आपको ना हिंदुस्तान की सरकार दे पा रही है, ना हिंदुस्तान का हाई कोर्ट दे पा रहा है, ना हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट दे पा रहा है, जो आपको छीन के लेना पड़ेगा? आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? सीएए के मसले पर और बाकी सारे मसलों पर जिसमें भी आपके मन में संशय था, उन सारे मसलों पर आप सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कुछ विषय में सुनवाई हो चुकी है, फिर भी आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है और आप कह रहे हैं हम छीन के लेंगे आजादी क्योंकि हमें आजादी मिल नहीं रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑल द लिबरल्स, नॉट जस्ट टू मिस्टर ओवैसी, ये बार बार जो आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, कौन सी आजादी आपको चाहिए, ये आज आप हमें बताएं। नंबर 2, ओवैसी जी के पार्टी ने कहा कि ये जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हुई हैं ये शेरनियां हैं, और अभी तो केवल शेरनियां उतरी हैं और आपके पसीने छूट गए। जब हम उतरेंगे तो आपका क्या होगा? तो इनफैक्ट वी हैव बीन विंडिकेटेड। जो हम कह रहे थे वो सत्य था कि इन दादियों को आपने शील्ड के रूप में, एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। यू हैव यूज्ड द लेडीज ऑफ शाहीन बाग जस्ट एज अ शील्ड टू फर्दर योर कॉज ऑफ हेट्रेड, टू फर्दर योर कॉज ऑफ रॉन्ग एंड फॉल्स प्रोपगेशन। जो प्रोपगेशन आप गलत तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए आपने इन दादियों को एक शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया है। उनको आप शेरनी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जब आप उतरेंगे तो न जाने देश में किस प्रकार का माहौल होगा। और अंत में ओवैसी के पार्टी के लोग जो कहते हैं, और मैं तो कहूंगा ये ओवैसी की पार्टी नहीं, खुद ओवैसी ही कहती है, क्योंकि जैसे गांधी फैमिली इज इक्वल टू कांग्रेस, ठीक उसी प्रकार ओवैसी इज इक्वल टू एआईएमआईएम। एआईएमआईएम कोई ओवैसी जी से अलग नहीं है। तो अंत में ये पार्टी कहती है, ओवैसी जी कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। कौन है ये 15 करोड़ और 100 करोड़ कौन है? ये कौन 15 करोड़ है जो टेक ओवर कर लेंगे 100 करोड़ के ऊपर? देखिए, हिंदुस्तान की जनता मूर्ख नहीं है, ये पढ़ी लिखी बुद्धिमान जनता है, जनगणना के विषय में जानते हैं। और आज ये लोग जनगणना क्यों रोकना चाहते हैं, एनपीआर क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि ये चाहते नहीं है संख्या सामने आए, किंतु संख्या सामने है। किसकी संख्या लगभग 100 करोड़ है, किसकी संख्या लगभग 15 करोड़ है। आप देश को क्या करना चाहते हैं? आप इस प्रकार के विभाजनकारी बयानों को क्यों जारी कर रहे हैं? आप देश के लोगों को लड़वाना क्यों चाहते हैं? Why are you intimidating people? Why are you instigating violence in this country is my question, not only to Mr. Owaisi, but to all those so-called liberals who are standing behind Mr. Owaisi, who are like Owaisi. बंधुगण, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो ओवैसी की पार्टी ने कल कहा है ये कंटिन्यूअम में है। आज से कुछ वर्षों पहले उन्होंने 15 मिनट की बात की थी। ओवैसी जी ने कहा था, दूसरे उनके छोटे भाई छोटे ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या होता है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर देखो हम हिंदुओं का क्या करते हैं। और याद करिए, आज से लगभग 1 महीने पहले जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे, उस समय सीएए के एक प्रोटेस्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 800 सालों तक मुसलमानों ने इस मुल्क पर शासन किया है, हम शासन करने वाले शासक हैं 800 वर्षों तक। मुसलमानों ने इस मुल्क को लाल किला दिया, मुसलमानों ने इस मुल्क को जमा मस्जिद दिया, 4 मीनार दिया, कुतुब मीनार दिया। आपने क्या दिया? ये तो वही बात है।
ये तो वही ललकारने वाली बात है कि 100 करोड़ ने क्या दिया भैया, हमने सब कुछ दिया है। वो लाल किला दिया जिस पे तुम्हारे प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराते हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान था। और आज उसी ओवैसी के पार्टी के वारिस पठान कहते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेगी। तो इसको आप समझ रहे हैं ना, ये जो नीयत है, इस नीयत में खोट है। बंधुगण, आई फील अफ्रेड टुडे। I feel afraid today because of the fact that I am reminded of a date, and the date being 16th of August 1946. 16th of August 1946, when the Muslim League in India had given a call. Muslim League in the undivided India had given a call of direct action day. The Muslim League wanted a separate Pakistan, and they wanted the Muslims of the country to show their strength. वो चाहती थी मुस्लिम लीग की जो मुसलमान हिंदुस्तान के हैं वो अपना स्ट्रेंथ दिखाए। नतीजा आप सब जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ कलकत्ता में, लगभग 1 हफ्ते तक हुआ, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वीक ऑफ लॉन्ग नाइव्स। हजारों हजार हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। उसका नतीजा हम सब ने देखा था, क्या हुआ है। द मेहम वाज अनलीश्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा। And yet again today we have Mr. Owaisi and his party, almost akin to Muslim League, giving out a call of something like direct action day. मैं पूछना चाहता हूं क्या फर्क है जिन्ना में और ओवैसी में। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया था और ओवैसी की पार्टी ने आज कहा है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेगी। यह भी डायरेक्ट एक्शन कॉल है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत संवेदना के साथ यह सवाल पूछती है, अगर भाजपा के किसी नेता ने इस प्रकार का कोई बयान दे दिया होता तो आज सारे लिबरल्स, तथाकथित लिबरल्स सड़क पे उतर जाते। ये सारे जो लुटियंस जोन के जो लिबरल्स हैं, ये सारे सड़क पर उतरकर पूरे देश में कोहराम मचा देते। एक भी आज नहीं उतर रहा है, एक भी सवाल नहीं पूछ रहा है। कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका जी, कहां है इनके जो समर्थक, कुछ पत्रकार भी हैं, वो लंदन से आते हैं, यहां पे सेमिनार करके जाते हैं। वो अरुंधति अवार्ड वापसी गैंग, कहां है वो अरुंधति राय, तीस्ता सितलवाड़ कोचिंग सेंटर चला रहे थे, कहां है वो सब? अभी कोई नजर नहीं आ रहा है बंधुगण, क्योंकि ये सब मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। और मैं स्पष्टता के साथ कह दूं, सम्मान के साथ कह दूं, ये सारे लोग हाथ में संविधान, दिल में वारिस पठान। हाथ में संविधान, दिल में वारिस पठान। ये सब लोग जो सीएए पे हमारे मुसलमान भाइयों को बरगला रहे हैं, ये सब लोग जो मुसलमानों से कह रहे हैं तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में तुम्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, ये सारे लोग जो अतथ्य फैला रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, संविधान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, वास्तविक रूप में इनके हाथ में संविधान है, दिल में वारिस पठान है। आज ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इनमें से एक भी व्यक्ति निकलकर कोई वारिस पठान पे क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहा है। बंधुगण, रोज ये बोलते हैं टीवी पर कि ये हम तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी बात कर रहे हैं, हवन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बंधुगण, ये सब कुछ हो रहा है तो 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ कहां से आ गया? एक भी दादी को तो मैंने नहीं सुना किसी दादी ने आके इस दादागिरी के विरुद्ध में अपने बयान को रखा हो। आपने सुना क्या? मुझे पता नहीं, हो सकता है किसी दादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, मैंने नहीं सुना है। मगर मैं अभी तक जानता हूं किसी दादी ने शाहीन बाग के किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो दादागिरी ओवैसी की पार्टी ने दिखाई है उसके खिलाफ कहा हो। बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि इट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। एक सर्जिल इमाम है, सर्जिल इमाम कहता, सर्जिल इमाम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा ही सड़क चलता हुआ इंसान नहीं है। वो आईआईटी जैसे बड़े बड़े जगहों से पढ़कर आया हुआ एक स्कॉलर है। वो कहता है कि 5 लाख मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो न जाने क्या कर देगा। वो कहता है असम को काट देना है, वो कहता है हिंदुस्तान को तोड़ देना है, इतना मवाद फैला देना है सड़कों पर कि भारत की जो फौज है वो असम तक और पूर्वोत्तर तक पहुंच ना पाए। और उसके बाद एक फैजुल हसन है, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फैजुल हसन छात्र संघ का अध्यक्ष है, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन का, अलीगढ़ मुस्लिम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक